सो हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। टैरो सीख लिया है, एक्सपर्टीज़ भी हासिल हो गई है या उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट नाउ यू हैव द फुल पोटेंशियल। आपके पास पूरा एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब आप क्लाइंट्स को डील कर सकते हो। तो क्लाइंट से डील करने से पहले ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू टर्न एज अ टैरो रीडर। क्लाइंट्स कहाँ से लाएं, क्या चीज़ें करें जिससे क्लाइंट्स आएँ और बार बार आएँ। अगर रेपिटिशन में क्लाइंट्स चाहिए रिकरिंग, बिकॉज टैरो इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बर्थ चार्ट देखा एंड देन 10 डेज 15 डेज या इवन 3 मंथ्स कोई आपके पास नहीं आएगा। वेयर एज टैरो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है किसी ने आपसे आज कोई क्वेश्चन पूछा है, कल वो फिर आपके पास आ जाएं, परसों फिर आपके पास आ जाएं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो आपके पास लेके आते रहेंगे। आपकी रीडिंग्स अगर आपकी रीडिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तब वो आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर वो रेजोनेट कर पाएंगे तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने टैरो सीख लिया है और अब सीधा आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आप इसी चीज़ में कन्फ्यूज हो। सबसे पहले मेन चीज़ आ जाती है प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती क्लाइंट्स लाने की। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक एस्ट्रोटॉक, ठीक है, बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। इंस्टा एस्ट्रो, एस्ट्रोसेज, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा एक जेनरिक सा इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड 99% ऑफ द चांस यही होता है कि आप सिलेक्ट हो जाते हो अगर आपका टैरो अच्छा है, आपको अच्छी एक्सपर्टीज उसमें है। क्लाइंट्स लाने का काम होता है सिर्फ प्लेटफॉर्म का। एस्ट्रोटॉक आपको क्लाइंट ला के देगा, इंस्टा एस्ट्रो आपको क्लाइंट ला के देगा, एंड एस्ट्रोसेज आपको क्लाइंट ला के देगा। आपको क्लाइंट के बारे में नहीं सोचना है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, कम्युनिकेट आप कैसे करते हो, आपका रीडिंग कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी लेवल क्या है आपका, यही सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती है कि आपके पास क्लाइंट्स का फ्लो कैसा आने वाला है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आप दिन में 10 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो, एक मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपके पास दिन के 10 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो चांसेस है कि रेकरिंग में ये बढ़ भी सकते हैं। आपका प्रोफाइल भी वो लोग शेयर कर सकते हैं, आपके अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो वो भी, वहाँ से भी फ़र्क पड़ता है। एंड यही 10 लोग बार बार आपके पास आएंगे, लाइक एवरी 2 3 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज आपके पास ये रीडिंग लेने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इन्हें आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी लगेगी बहुत। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट्स लाने के साथ साथ आपको इस पे भी ध्यान लगाना है कि आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, वो आप चेक करते रहो, आप लोगों से टेस्ट करते रहो। एंड आपके जो फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या इवन ऑन अ जनरल क्वेश्चनिंग आप वहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हो कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ही यही हो जाता है कि चुपचाप आप सीख गए, उसके बाद आप जाइए इन प्लेटफॉर्म्स पे। यहाँ पे एक परसेंटेज शेयर होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि 40% होता है कि 50% होता है। ऐसा कुछ एक कट होता है जो प्लेटफॉर्म अपने पास रखता है। उसके बाद जो बाकी कट्स होते हैं आप खुद के रेट्स डिसाइड कर सकते हो, आप कभी भी लॉग इन कर सकते हो। इसमें यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपके ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा लॉग इन आवर्स आपका रहेगा उतनी आपकी अच्छी अर्निंग होती है। लेकिन 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 यहीं पे अब बात आ जाती है कि आप कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे आप ही लिस्टेड हो। देर आर थाउजेंड्स ऑफ टैरो रीडर्स, कुंडली रीडर्स, रेकी हीलर्स, एंड दे आर रजिस्टर्ड विद दीज प्लेटफॉर्म्स। तो आपको स्टैंड आउट करना है। अब आप स्टैंड आउट कैसे करते हो, ये आपका एक्यूरेसी लेवल ही बताता है। जो आपकी एक्यूरेसी है वही बताती है कि लोग आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, दोबारा तिबारा जितने बार भी उनको आना है वो आना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे या नहीं। तो आपको बढ़ाना है अपना एक्यूरेसी लेवल। कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए रीडिंग देने में, कुछ अटकने नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन करते आना चाहिए। और कुछ सवाल में अगर आप अटकते भी हो, कई बार ऐसा होता है, मैंने ये भी देखा है अपने क्लाइंट्स में, जब मैं जिनको सिखाता हूँ टैरो, कि सर हम रीडिंग तो अच्छी दे देते हैं लेकिन जब हम क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसते हैं, कई बार लोग वो आंसर नहीं कर पाते। वो टैरो वहाँ पे कर लेते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आ जाता है उनका, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें भी नो डाउट आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आपका बढ़ता है टैरो को रीड करते हुए, द मोर यू डील विद मोर क्लाइंट्स, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है एंड आपको समझ में आता है कि किसको किस तरीके से जवाब देना है। या कोई इमोशनल क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है। कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो उसको भी आपको हैंडल करने आना चाहिए।
यही सब चीज़ें सोचने के बाद आप जा सकते हो प्लेटफॉर्म पे। नाउ कम्स द सोशल मीडिया, ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, लाइक आप बता सकते हो डेली एनर्जीज, ठीक है, डेली एनर्जी के गाइडेंस दे सकते हो, आप मंथली गाइडेंस दे सकते हो, आप वीकली गाइडेंस दे सकते हो। दैट्स अप टू यू, आपको कैसे अपलोड करना है। डेली अपलोड करना वो भी आपके ऊपर है, अगर आप कर सकते हो दैट इज़ वेरी गुड, आपको वहाँ से भी क्लाइंट्स आ सकते हैं। या वीकली अपलोड कर सकते हो, वीकली में आप मंथली का एनर्जी बता सकते हो, या और भी तरीके से बता सकते हो, लोगों को एक नॉलेज दे सकते हो, नॉलेज स्प्रेड कर सकते हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो कि टैरो कैसे आपका डेली लाइफ में हेल्प करेगा। तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हो थ्रू योर कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में आपको क्या करना होगा, मल्टीपल तरीके आपको देखने पड़ेंगे। आपने नो डाउट देखे ही होंगे यूट्यूब पे लोग किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, पिक वन कार्ड, पिक पाइल वन, पाइल टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट वहाँ पे बना सकते हो। यहाँ की जो ग्रोथ है वो इमीडिएटली आपको पैसा नहीं देती, हो सकता है आपको 2 मंथ्स लग जाएं, ठीक है, हो सकता है आपको सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही क्लाइंट मिलने लग जाएं, या हो सकता है कोई रील आपकी बहुत ज़्यादा चल जाती है, कोई वीडियो, कोई यूट्यूब वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा चल जाती है, तो विद इन 7 डेज़ या 6 डेज़ आपके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे, लाइक आपको मैसेजेस आने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कई बार एक एक छोटा सा इशू आ जाता है, मतलब मैं उसको इशू नहीं बोलता, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, मतलब उनको लैक ऑफ नॉलेज होता है, उनको नहीं पता होता कि एनर्जी एक्सचेंज भी ज़रूरी है, तो वो आपसे फ्री में क्वेश्चन करने आ जाते हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप उनको अपने एक्यूरेसी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप वहाँ पे फ्री रीडिंग दे सकते हो, या आपको अगर नहीं फ्री रीडिंग देना है तो आप वहाँ पे उनको बोल सकते हो कि देखिए कि इसका मेरा एक इतना चार्ज होता है, दैट यू हैव टू पे, एंड देन यू कैन बुक अ सेशन। उसके बाद आप सेशन बुक कर सकते हो आइदर ऑन टेक्स्ट या ऑडियो पे या फिर वीडियो कॉल्स, एंड जो आप अपने जो चार्जेस हैं उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट के लिए एकदम कम होगा, एंड देन ऑडियो के लिए और कम होगा, एंड वीडियो के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट बना सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, बिकॉज अगेन जैसा प्लेटफॉर्म पे होता है, यहाँ पे भी आपको 1000+ मिलते हैं लोग जो टैरो रीडर हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, मे बी 2000+, मे बी आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो कैसे आप स्टैंड आउट करोगे, कैसे लोग आपके पास बार बार आएँ, कैसे आपका वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो, कैसे जो आपका प्रोफाइल है वो आपके क्लाइंट्स के बीच शेयर हो, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा थ्रू योर कंटेंट स्ट्रेटजी। सोशल मीडिया पे भी आप साथ साथ ग्रो कर सकते हो, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, तो आप साथ साथ सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। नाउ कम्स द रेफरल पार्ट। अब ये रेफरल्स कैसे भी आ सकते हैं, थ्रू प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर हो, या आपके कंटेंट के थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है। ये अगेन चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, आप कितने अच्छे रीडर हो। आपने क्वेश्चन पूछने से पहले ही किसी का एनर्जी पिक कर लिया, आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि वो पर्सन क्या पूछने आया है, आपने अगर ऐसा कर लिया देन यू आर वेरी गुड, ठीक है, तब तो लोग आपके पास डेफिनेटली आने ही वाले हैं। और अब आ जाती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ मैप लिस्टिंग। ये मैं उनको रेकमेंड करता हूँ अगर आप फुल टाइम टैरो करते हो, जैसे कई लोग हैं कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं बट दे आर अ गुड टैरो रीडर ऑल्सो, तो वहाँ पे अगर आपको मैप पे लिस्ट करना है, गूगल मैप्स पे लिस्टिंग करनी है, तो आप लिस्टिंग करके भी अपने एरिया में अपने नेम को ग्रो कर सकते हो अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। तो जो आपका लोकल एरिया होगा वहाँ पे जब लोग ढूंढेंगे टैरो रीडर नियर मी, ठीक है, जैसे आप मैप पे सर्च करते हो पेट्रोल पंप नियर मी, तो कई बार मैंने देखा है लोग सर्च करते हैं हीलर्स नियर मी, टैरो रीडर्स नियर मी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर नियर मी, तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो लिस्टिंग है वो शो अप होगा, और लिस्टिंग शो अप होगा तो चांसेस हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीक़ों से अर्न कर सकते हो। हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्लेटफॉर्म पे आप लिस्टिंग कर सकते हो, एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, मतलब बहुत सारे आजकल स्पेसिस आ गए हैं जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो, एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हो, एंड देन यू आर सिलेक्टेड,
और आप लॉगिन करके बैठ सकते हो। लेकिन एक छोटा सा इसमें ये हो जाता है कि आपको इमीडिएटली अवेलेबल रहना पड़ता है। अगर आपके पास कोई चैट आती है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट लाइक एकदम इंस्टेंटली, नहीं तो आपका जो रेटिंग्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, फिर कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फ़ोन आपके पास हो, लैपटॉप आपके पास हो, या जिसमें भी आपने लॉगिन किया हुआ है वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई कंसल्टेशन रिंग करता है और आप अपने फ़ोन के पास ही नहीं हो, एंड यू विल लूज़ दैट कॉल और वहाँ से आपका रेटिंग डाउन हो जाएगा। सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं है, आपके हाथ में अथॉरिटी है, आप खुद के बॉस हो, ठीक है। आप कभी कंटेंट डालोगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, नहीं डालोगे तो लोग नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। कई बार लोग शेयर कर देते हैं, इवन अगर आप टैरो सिखाते हो, रेकी सिखाते हो, बहुत सारी जो मोडालिटीज़ होती हैं, आप वहाँ पे उसके पोस्टिंग्स करते हो तो लोग आपको वहाँ से मैसेज करना शुरू कर देते हैं। एंड जो लेसर एक आता है दैट इज़ रेफरल्स। रेफरल्स ऐसा नहीं होता कि रोज़ रेफरल्स आपको आएंगे, वीकली, मंथली आपको कभी आ सकते हैं, क्वार्टरली आपको रेफरल्स आ सकते हैं कि कोई आपको कॉन्टैक्ट देगा कि मैं इस पर्सन के थ्रू आया हूँ या इस पर्सन के थ्रू आया हूँ या मैं आपके सोशल मीडिया के थ्रू आया हूँ, तो वहाँ से भी रेफरल्स आपको आ सकते हैं। देन आ जाता है जो सबसे स्लो तो नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टिल एक अच्छा पार्ट है दैट इज़ मैप लिस्टिंग, जो हमने अभी बात करी कि आप मैप पे अपनी लिस्टिंग डाल सकते हो कि सो दैट जब भी कोई सर्च करता है टैरो रीडर नियर मी, तो आपका उनको प्रोफाइल शो अप हो जाएगा। एंड 99% चांस है लोग फर्स्ट 2 या 3 सर्चेस को ही कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद जो नीचे लिस्टिंग्स होती हैं उसको कांटेक्ट नहीं करते। तो अब वो लिस्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए यू कैन वॉच मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज़। अगर मैं उसमें जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, 4 से 5 तरीके होते हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो एज अ टैरो रीडर। एंड बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, अगेन मैं बोलूँगा, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपकी जो एक्यूरेसी है, उसको 100% बनाइए, ठीक है। मीन्स आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी का रीडिंग दे रहे हो तो आप घबरा नहीं रहे हो। बहुत सारे मैंने टैरो रीडर्स देखे हैं, सीखने के बाद भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे जवाब देना है, कैसे हैंडल करना है, या कोई क्लाइंट आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वहाँ पे भी कैसे उस चीज़ों को टैकल करना है। कि मान लेते हैं आपने 30 मिनट्स का सेशन बोला या 20 मिनट्स का सेशन बोला, बट द क्लाइंट इज स्ट्रेचिंग इट अप टू 1 आवर या 1.5 आवर्स, ऐसा होता है कई बार। बहुत लोगों का यही वाला प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को भी कैसे टैकल करना है वो आपको समझना पड़ेगा, और धीरे 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 आप उसमें एक्यूरेसी लाओगे, कॉन्फिडेंस लाओगे, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करोगे, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। सो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पे मुझे अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो, या आप टॉपिक्स भी सेंड कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज़ों पे लेके आना है। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा कि किस तरीके से यू कैन अर्न, आप कैसे और तरीके ढूंढ सकते हो, लोगों से कैसे डील कर सकते हो, एंड प्लेटफॉर्म पे वर्क करने का क्या फ़ायदा है, सोशल मीडिया पे वर्क करने का क्या फ़ायदा है, वो आपको पता चला होगा। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।